Okay, so this is our Kepler's third law. फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ हम लोगों ने देख लिया था, थर्ड लॉ भी हो गया था, बट एक बार और रिवाइज. लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ ऑर्बिट हो गया आपका. केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ पीरियड. स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, बट स्टेटमेंट में आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं. टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब. नाउ टी is equal to the time period of a revolution and r is equal to distance between the two planets. Means ये जो है आपका Kepler's third law, it states that the square of the time period, this is square of the time period, is directly proportional to the cube of the distance between the two planets. Means आपके पास ये एक planet है, यहाँ पे एक planet है, इन दोनों के बीच का distance हम लोगों का r हो गया. अब ये जो आपका रोटेट होगा ऐसा, जो इलेप्टिकल ऑर्बिट बनेगा आपका, राइट. सो इसको रोटेशन को जितना टाइम पीरियड लगेगा उसका स्क्वायर, ये रोटेशन के लिए जो टाइम पीरियड लगेगा उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके साथ चेंज होगा? चेंज विद द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट्स और द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स, बिकॉज द कर्व ऑफ द ऑब्जेक्ट, कर्व ऑफ द ऑर्बिट और द रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, नॉट अ सर्कुलर. ये जो आपके ऑर्बिट्स, गैलेक्सी भी देखा होगा आपने, ऐसे ही रहता है. तो ये जो प्लैनेट है ये आपका सेंटर हो गया. ये एक प्लैनेट सन के अराउंड में आपका रिवॉल्व हो रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा. तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस दो प्लैनेट के, जैसा अगर ये दो प्लैनेट लेते हैं हम, तो ये दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस r, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ एंड डिस्टेंस ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. इसके बेस पे, मतलब इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है हमारा. अभी डिस्टेंस जो है, मतलब सिंपल, व्हाट वुड बी द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ईयर, एक साल का ड्यूरेशन कितना होगा कब? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ बिकम्स फर्स्ट थ्राइस, सेकेंड ट्वाइस. बट अभी आपको डिस्टेंस कौन सा कैलकुलेट करना है? सर डिस्टेंस कंडीशन का लिए दिया सन एंड, सॉरी इट्स नॉट, if the distance between the sun and earth है और moon और sun, what would be the average duration of year if the distance between the sun and earth becomes, अभी जो हमारे पास सन और अर्थ का जो ड्यूरेशन है, मतलब सिंपल कंसीडर कर लेते हैं सॉल्यूशन में. कंसीडर लेट r1 is equal to the distance between sun and earth. T1 is the time period, distance between sun and earth for current position. करंट मतलब जो अभी दिया है आपका r. अभी हम लोगों के लिए पूरा वन रिवॉल्यूशन जो होगा अर्थ का सन के अराउंड में, तो 1 ईयर के लिए ड्यूरेशन कितना होता है? 365 डेज. ना अभी यहाँ पे T1 इज इक्वल टाइम पीरियड फॉर 1 ईयर, सो विच इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 365 डेज. R1 आपके पास एज इट इज है. सो केस फर्स्ट, व्हाट इज अवर केस फर्स्ट? अभी इनिशियल कंडीशन पे डिस्टेंस कितना है? r1 है. उसके बाद टाइम पीरियड कितना लगता है? 365 डेज. यह काम करते हैं. अब ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे. R1 T1. R1 means the distance between the sun and earth.
T1 time period for one revolution of the earth around the sun, so it is our duration for 1 year 365 days. अभी आपको कंडीशन ये दिया है कि अगर ये डिस्टेंस 3 टाइम होगा, R1 जो है ये अगर 3 टाइम्स हो गया, थ्राइस द प्रेजेंट डिस्टेंस, मतलब ये अगर 3R हो जाएगा आपका करंट के लिए, मींस केस 1 के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं R2 इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ R1, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज इक्वल टू द 3 टाइम ऑफ प्रेजेंट डिस्टेंस. प्रेजेंट कितना लिया है? R1 फॉर प्रेजेंट पोजीशन. ठीक है, अभी ये R2 इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ R1. So from this law of period, T square is directly proportional to R cube. मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, T square divided by R cube is equal to K और constant, right? तो यहाँ पे जो next आपका इक्वेशन बनेगा, it is T2 divided by T1 divided by R1, ये स्क्वायर ये क्यूब, T1 square divided by R1 cube is equal to T2 square divided by R2 cube. रीअरेंज कर दो इसको टर्म को. हमको कैलकुलेट क्या करना है? T2, तो ये ऊपर ही रहना चाहिए, T2 square divided by ये T1 इधर डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू, अब ये यहीं पे ये इधर डिनोमिनेटर में आ गया और ये डिनोमिनेटर वाला टर्म किधर जाएगा? न्यूमरेटर में, मतलब R2 क्यूब डिवाइडेड बाय R1 क्यूब, R2 क्यूब डिवाइडेड बाय R1 क्यूब, T2 डिवाइडेड बाय T1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2 मींस 3 टाइम ऑफ R1 डिवाइडेड बाय R1, ये क्यूब ये भी क्यूब ये भी क्यूब, ये R2 क्यूब है, मतलब 3 का भी क्यूब होगा, R1 का भी क्यूब होगा, यहां पे R1 क्यूब गेट कैंसल, देन T2 डिवाइडेड बाय T1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27, देन T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 27. अब यहां पे हम लोग यूज करते हैं लॉग टेबल 27, बट इसका डायरेक्ट मेथड भी है हम लोगों के पास. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था रूट का डायरेक्ट मेथड. लॉग टेबल निकालो आप, लॉग टेबल में रूट 27 देखो आप, मैं डायरेक्ट मेथड बताता हूं. सो रूट ऑफ 27, रूट ऑफ 25, root of 36 is equal to 6 is equal to 5 is in between 5 and 6. कितना है? रूट 27. आप लोगों को सिर्फ निकाल के रखना है, वो आंसर हम बाद में वेरी करेंगे, बाद में हम लोग उसको देखते हैं वेरीफाई करके. अभी क्या करना है? रूट ऑफ 27 वो रहने दो आपके पास. लॉग टेबल जो है सिर्फ निकाल कर रखो, उसमें एक रूट अंडर रूट वाला होगा, स्क्वायर रूट वाला एक पेज होगा, स्क्वायर रूट वाला. स्क्वायर रूट आप लोग निकालो, पेज सिर्फ रखो वहां पे 27 होगा, हम लोग उसका बाद में देखते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं. सो अभी रूट ऑफ 25 कितना? रूट ऑफ 36 कितना? एंड रूट ऑफ 27 इज इन बिटवीन 25 टू 36, मतलब आंसर जो आएगा 5 और 6 के बीच में आएगा, राइट? अब एक काम करते हैं, ये आपको रूट का मेथड बता दे रहा हूं. ये 5 और ये 6, इसका रूट 25, इसका रूट स्क्वायर 36, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है, और 1 को अगर 10 से डिवाइड करोगे आप तो डिफरेंस आ जाएगा 0.1, राइट? मतलब नेक्स्ट क्या होगा? 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.8, 5.9 है 6. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 11. उसको भी 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करने के बाद 1.1 होगा, मतलब 25 में 1.1 ऐड करो आप, तो इसके लिए आ जाएगा 26.1. जैसा यहाँ पे 0.1 ऐड किया ना, वैसे यहाँ पे 1.1 ऐड करो, 25 प्लस 1.1 26.1,
इसमें 1.1 ऐड करना है 27.2, मतलब 5.2 के लिए स्क्वायर रूट कितना है 27.2। हमारे पास स्क्वायर रूट कितना है 27, सो इट इज लेस देन 5.2, ग्रेटर देन 5. बट नियरर टू 5.2, नियरर है ना, तो अब क्या लेना पड़ेगा 5.18 और 19 दोनों चलेगा, मैं 19 ले रहा हूं। मतलब ये अप्रॉक्स वैल्यू आ गया, रूट ऑफ 27 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5.19। लॉग टेबल मेरे पास नहीं है, लॉग टेबल आपके पास है, आप लोग लॉग टेबल में सर्च कर सकते हो। मे बी 5.2 होगा, मे बी 5.19 होगा। 196 मीन्स 19 सफिशिएंट है, हमको पॉइंट के बाद के 2 डिजिट ही चाहिए। तो अब ये जो वैल्यू आया है डायरेक्ट वैल्यू, ये मैं यहाँ पे लिख दूं चलेगा 5.19। हमको कैलकुलेट क्या करना है, डिविएशन ऑफ द ईयर, T2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय T1, T2 इज इक्वल टू 5.19 मल्टीप्लाई बाय 365, सो T2 इज इक्वल टू, एक काम करते हैं अभी और आपके लिए कैलकुलेशन सिंपल कर देता हूं। 5.19 मीन्स इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, ये भी आपका 2, राइट। अब कैलकुलेशन कैसा करना है, 365 को आपको 5.2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग 365 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर। ये इजी जाएगा, कितना आएगा बता सकते हो, 300 प्लस 25, बोलते जाओ, 300 प्लस 25 325, और वो 1500, 1825। अभी ये कितना है 365 का डबल 730, 730 बराबर है 730, सॉरी 730, ये 0 निकल गया, 8981, ये अप्रॉक्स वैल्यू 1898। वो कैलकुलेशन कैसा आया नहीं पता, हाँ या ना पता है आपका कैलकुलेशन, 365 मल्टीप्लाई बाय 5.2, 12 प्लस 1 13 का 3 रिमेनिंग 1, 6 प्लस 1 7, 25 का 5 रिमेनिंग 2, 30 प्लस 2 रिमेनिंग 3, 15 प्लस 3, सॉरी हाँ राइट है ना, 08981 डिजिट के बाद 1898। कैलकुलेशन का मेथड कोई भी हो, अपने को आंसर राइट चाहिए, ठीक है। ये समझ में आएगा आपको, वो जो बताया मैंने आपको 300 प्लस 25 प्लस 1500, सिंपल है। ये 5 को, इसको ना मैंने अलग अलग किया, 300 प्लस 60 प्लस 5, ऐसा किया कैलकुलेशन, ये इजी जाता है। 5 5 5 कितना आ गया 1500 प्लस 300, मैंने आपको बोला 300 प्लस 25 325, डायरेक्टली ऐड करने लगा दिया 1500 1825। ये काहे के लिए हो गया, सिर्फ 5 के लिए। अब बचा 0.2, 0.2 नहीं लिया मैंने लिया 2 का डबल, सॉरी 365 का डबल लिया ना पहले। मतलब आप लोग क्या करते हो, 365 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करते हो, तो 0.2 नहीं करना है, डायरेक्टली आप 2 करो, कितना हो गया 370। ये 0, ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया, ये 0 गया, ऐसे लेते हो ना। ये 37 इधर ऐड कर दिया,
सॉरी हाँ 73 ये 73 इधर ऐड कर दिया तो ये इतना ही आता है, राइट है। ये आपका फर्स्ट calculation. If the distance between the sun and earth is thrice the present, then the duration of the year is 1898 approximately or 1900, जो भी होगा, ठीक है। बताओ okay, so the second condition is if the distance between the earth and sun is twice the present distance, means R2 is equal to 2 times of R1. Again वही equation T2 divided by T1, R2 divided by R1. T2 as it is T1 whole square is equal to R2 means 2 times of R1 divided by R1 whole cube. R1 get cancel, it is 2 cube. T2 divided by T1 is equal to 8 in root, right? T2 is equal to root of 8 का वैल्यू, अब root of 9 का वैल्यू कितना है, root of 2 का वैल्यू, दोनों के बीच का डिफरेंस 1, 10 से डिवाइड करोगे 0.1, इन दोनों के सॉरी उल्टा हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9 और 4 के बीच का डिफरेंस 5 डिवाइडेड बाय 10 0.5, मतलब 0.5 आप लोग ऐड करोगे इसमें तो 2.1 के लिए सॉरी 4.5 के लिए कितना होगा 2.1, 5 के लिए 2.2। अब यहां पे कितना है आपका 8, 9 से कम करना है तो यहां पे ये मैं लिखता हूं 8.5 इज इक्वल टू 2.9, 1 कम 0.1 कम, 8 के लिए 2 बराबर, सो डायरेक्टली लेता हूं ना 2.8, वक्तेबल है आपके पास 2.17 समथिंग होगा, सॉरी वो 7978 समथिंग। रूट ऑफ 8 का वैल्यू चेक कर लो आप, 2.8 समथिंग होगा आगे, 2.8, 8 to 8 जो भी रहेगा मैं 8 ही ले रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय T1 मीन्स 365, T2 इज इक्वल टू, ट्राई करो थोड़ा सा ओरल कैलकुलेशन जमता है क्या, बस ऐसे ही जस्ट आप लोग ट्राई करो, मैं रुका हूं थोड़ी देर, ओरल ट्राई करना है सिर्फ ईमानदारी से, सिर्फ ट्राई करके मेरे को फाइनल आंसर आप लोग जस्ट इमेजिन करो, खुद ही सोच लो, मैं लिख दूंगा वहां पे, जिसका राइट होगा तो आपको पता लग जाएगा कि हमने राइट किया है रॉन्ग किया। पहला तो 365 का हो जाएगा डबल, उसको रखते हैं साइड में, बराबर है, फिर 365 का 1 से मल्टीप्लाई करो, 365 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 365 इसमें से 73 माइनस करो, और 73 माइनस नहीं करना है, 65 माइनस कर देते हैं पहले अपन, तो बचा 300, 73 में 65 गया, कितना बचा 8, 300 में से 8 गया, कितना बचा 292, और वो पहले का 370, 266, 662, सॉरी ये 730 उल्टा होगा, 2 12 का 2 रिमेनिंग 1 1022 डेज और 1021 डेज, फिर से ये अजीबोगरीब कैलकुलेशन हो गया, ठीक है ना।
क्योंकि वो 365 को 8 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा मेरे लिए लेंदी जाता है। तो 365 को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें से ऑलरेडी जब 365 का डबल है मेरे पास, तो 0.8 में से 2 माइनस नहीं कर दूंगा मैं, जो चीज अवेलेबल है वही करूंगा ना। जैसा ठीक है 365 का डबल कितना लिया, 730। ये राइट है। अब ये 0.8 को 3 मतलब 8 को 365 से मल्टीप्लाई करने से बेटर है भाई इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। 10 मतलब 1, 10 मतलब 1 है, ये 0.8 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना लिया इसको, मतलब इसके लिए क्या लिया 1, इसमें कितना ऐड किया 0.2, तो ये 365 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया कितना 365, अब इसमें कितना ऐड किया 0.2, इतने टाइम ना, तो 0.2 से 365 को मल्टीप्लाई करो उतना माइनस, और ये वैल्यू है अपने पास 2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 365 से कितना आता है 730, ये 0 निकल गया कितना आता है, इसके लिए इसमें 73 माइनस कर दिया था। अब 73 माइनस करोगे तो आप फिर से कैरी करते हो 1, ये कैरी फॉरवर्ड वाला जो है इसको थोड़ा सा छोड़ो आप, सिंपल है, ये ज्यादा है तो ये 300 के ऊपर में अमाउंट जितना है पहले उतना निकाल लो आप, कितना है ऊपर में 65, तो इसमें से 65 निकालो, 8 बचा ना, इजीली जा रहा है। मैं बता रहा हूँ मेथड तो ऐसा नहीं, मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि कभी ये वाली टर्म इसमें से भी माइनस करता हूँ, वो अपना अपना लेवल है, आपको जैसा करना है, इजी जो मेथड जाएगा। 65 निकल गया कितना बचा 8, फिर आप 300 में से 8 माइनस करने के बाद इजीली आता है 298 बराबर। अब आप लोग ये 8 से मल्टीप्लाई करो 365 को, रिमेनिंग 48 प्लस 4 52 का, रिमेनिंग 24 प्लस 5, ये 0 निकल के 0.8 था ना, 292। अब ये 292 कहाँ में ऐड करना है आपको 730 में, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशंस जैसा आपको राइट है ना, 0 12 का 1 रिमेनिंग 1 3 10 ये